हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल में, जहां हम पढ़ेंगे मैथ, फिजिक्स मेरे साथ। और अगर हमें वक्त मिलता है तो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलके आपके लिए, अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो ये होगा साइंस की बुक। हम इसे पढ़ेंगे, ठीक। अभी मैं फ़िलहाल शुरू कर रहा हूँ आपका क्लास 9th का मैथ। तो क्लास 9th का मैथ हमारा क्या कहता है, हम यहाँ कवर करेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी ज़्यादातर हर स्कूल में अब एनसीईआरटी चलनी शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की एक कमी होती है। वो कमी क्या है? वो कमी है कि उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए हमने क्या लिया है रेफरेंस के लिए? आर.डी. शर्मा। 9th, 10th, 11th, 12th। 9th, 10th, 11th, 12th, इन चारों के लिए आर.डी. शर्मा आती है। आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, ठीक है। वरना मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे करा दूंगा और प्रैक्टिस के लिए भी घर पे देता रहूँगा। तो ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। चैनल का नाम है मैथ विद सिंघल सर, ठीक। मेरा नाम है वंश सिंघल। और बहुत दुख होता है मुझे देख के कि देखिए, मैं ग्रेजुएट भी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ मैथ में। ग्रेजुएट में हूँ मैथ प्लस साइंस में, फिजिक्स में। और मैं 5 साल से लगभग टीचिंग कर रहा हूँ। तो आज भी जब मैं बच्चों को पढ़ाने बैठता हूँ 11th के 12th के बच्चों को, तो उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं। बेसिक्स क्या, जो हम 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, तो मुझे फिर वो भी पढ़ाना पड़ता है। इसलिए मैंने शुरू किया है कि मैं क्लास 9th से ही ऑनलाइन पढ़ाऊँ, ठीक है। और ये मेरा पहला वीडियो है। मैं यूट्यूब पे इससे पहले कहीं कभी नहीं था। मेरा पहला वीडियो है। मैं 9th, 10th, 11th, 12th और अगर समय मिलता है तो हम आगे भी इसके ग्रेजुएशन का भी मैथ कवर करेंगे, ठीक। तो सबसे हम शुरू करते हैं आज क्लास 9th का मैथ, ठीक। क्लास 9th के मैथ में आपके एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी आपकी अब दो तरह से हो गई है। एक तो ओल्ड एनसीईआरटी जो पिछले साल तक चलती थी, और एक अब न्यू एनसीईआरटी लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है गणित मंजरी, ठीक। गणित मंजरी, ये हिंदी में नाम लग रहा होगा आपको, लेकिन एक्चुअली ये इंग्लिश में है, ठीक है। अब क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी प्रेशर डालती है कि हाँ संस्कृत और हिंदी पढ़ाओ, स्कूलों में कंपलसरी होनी चाहिए, इसलिए इसके अंदर काफ़ी कुछ संस्कृत में भी वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। संस्कृत में भी वर्ड्स दिए गए हैं। हम पढ़ेंगे इसे, हम ओल्ड भी पढ़ेंगे, लेकिन जो हम मैथ पढ़ रहे हैं उसके लिए कंसेप्ट जो ज़रूरी है, उसमें ये ज़रूरी नहीं है, ठीक। कंसेप्ट जो होते हैं वो कंसेप्ट रहते हैं, वो आगे तक आपके काम आएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लूँ कि आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट के बारे में अगर आपको 20 लाइन दी हैं बुक में, ठीक, कि आर्यभट्ट ये थे, आर्यभट्ट वो थे, आर्यभट्ट ने ये किया, आर्यभट्ट ने वो किया, कोई काम का नहीं है। ना वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काम का है, ना वो आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इतना काम का है। आपको नेम याद है और आपको ये याद होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ज़ीरो डिस्कवर किया था, बस। इससे ज़्यादा ये काम का नहीं है। तो आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इंटरेस्टिंग के लिए, इसके अंदर से आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में दिया है और अदर मैथमेटिशियंस के बारे में भी दिया है काफ़ी कुछ, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट जो होते हैं, कंसेप्ट जो है वो आपका आर.डी. शर्मा और जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है और न्यू एनसीईआरटी है, तीनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस बहुत कम हैं, जिसकी वजह से मुझे आर.डी. शर्मा लेनी पड़ेगी, और उसमें से मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और मेरा यकीन मानिए, आप करना ऐसे सीख जाएंगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे।
तो बहुत अच्छे से शुरुआत करते हैं बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर की। हमारा क्या कहता है हमारा फर्स्ट चैप्टर? तो अगर मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी की, तो जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी थी जो पिछले साल तक चलती थी, उसका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक। जो हमारी आर डी शर्मा है उसका भी फर्स्ट चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है गणित मंजरी, उसमें ये नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। तो आप अगर 9th क्लास में हैं तो मैं मानता हूँ कि आपके फर्स्ट यूटी हो गए होंगे। ज़्यादातर स्कूल्स में फर्स्ट यूटी हो गए होंगे, यूनिट टेस्ट जो होते हैं। ठीक, इसके अंदर आपकी हो सकता है 1-2 यूनिट दी हो या 1-2-3 यूनिट दी हो, वो आपके स्कूल के हिसाब से है, वो मुझे नहीं मालूम। तो आप चिंता मत करिए, अगर आपके नंबर सिस्टम का टेस्ट हो चुका है और आपको आगे पढ़ना है तो बहुत जल्दी मैं अपनी इस पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही अगली वीडियो मिले। आगे हम चलते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में हम शुरू करेंगे। अब क्या पढ़ना है? तो नंबर सिस्टम हमारा क्या कहता है? एक नोटबुक उठा के बैठ जाइए और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए जिससे कि आप भूलें ना आगे चल के। कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी पहली वीडियो है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं देख भी पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ देखेंगे आगे चल के कि आपके क्वेश्चन आंसर के लिए भी हम एक वीडियो लाया करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम हमारा शुरू होता है एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट टाइम में क्या होता था? पहले बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम चलता था। क्या होता था बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम के अंदर जैसे आजकल करेंसी होती है हमारी 1 रुपी, 2 रुपी, ठीक है, 10 रुपीज़, ऐसे नहीं होते थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? जैसे मैं हूँ और आप हैं, तो आपके पास में मान लिया वीट है, ठीक, वीट है जो हम खाते हैं, और मेरे पास में एप्पल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके सामने एक प्रपोज़ल रखूँगा कि मैं 2 एप्पल्स के बदले 1 kg वीट लेना चाहता हूँ। ठीक, तो क्या होता था, 1 kg वीट मुझे मिल जाता था और मैं उसे 2 एप्पल्स दे देता था। इसे कहते थे बार्टर सिस्टम। करेंसी आई नहीं थी। तो अब कितने एप्पल चाहिए, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत हुई? काउंटिंग की ज़रूरत हुई। ठीक है, काउंटिंग, ठीक से समझिएगा, थोड़ा स्लो है, आप चाहें तो इसे स्किप करके अपना आगे भी देख सकते हैं जहाँ से आपको पढ़ना है। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन वही है कि फिर वही बात हो जाती है, आप आगे चल के फिर बेसिक भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। तो एंशियंट टाइम में, जब प्री हिस्टोरिक टाइम था, जब जो ह्यूमन था उसे बोलना भी नहीं आता था, तो वो क्या करता था, एक बोन होती थी, उसे बोन को लिया करते थे। जैसे आजकल हम कॉपी लेते हैं ना, पहले तो पेपर बनता नहीं था, तो पहले बोन्स होती थी। बोन्स पे वो कार्विंग करते थे, 3, 4, 5, 6। तो जैसे 6 इन्होंने कार्विंग करी, ठीक है, फिर इन्होंने काउंट करा। काउंट कैसे किया? सिर्फ ऐसे ही 6 को ही काउंट कर लिया बस, है ना, कि ये ऐसे करके। ठीक है, काउंटिंग तो होती नहीं थी, 1, 2, 3 ये तो होता नहीं था। ठीक है, तो 6 ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट जब उनका कोई और सेल होती थी या कुछ होता था उनके बीच में आपस में, तो वो फिर से इसे काउंट करते थे, ऐसे ही फिर से इसे काउंट करते थे। ठीक है, तो ये अपना डाटा इस तरह से सेव करके रखते थे, फिर इसको हम सेव कर लेते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे हमें ज़रूरत पड़ी काउंटिंग्स की। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इसके अंदर इतनी नंबर्स को लिखना पॉसिबल नहीं था जितना हम आगे बढ़ चुके थे। जैसे मुझे अगर 30 चाहिए कोई चीज़, तो मैं कैसे इसे 30 बनाऊँगा? मैं तो बनाते ही रह जाऊँगा। मुझे 300 चाहिए तो मैं कैसे बनाऊँगा 300? ठीक है, तो हमें जो डिस्कवरी हुई वो हुई नंबर्स की। ठीक है, नंबर्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि पहला जो ह्यूमन था वो नेचर के हिसाब से चलता था। ठीक है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपना मैथड। यहाँ से नेचर ने क्या दिया हमें? काउंटिंग्स दी है, 1, 2, 3, 4,
एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक हम काउंट कर सकते थे। ठीक है, तो ये काउंटिंग जो होती थी, क्योंकि नेचर ने दी थी, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इन नेचुरल नंबर्स, अगर मैं इन्हें एक बैग के अंदर रख दूँ सारे नंबर्स को, ठीक, मैंने एक बॉक्स लिया या बैग लिया, जो भी लिया मैंने, अगर इसके उसके अंदर रख दिया इन्हें नेचुरल नंबर्स को, तो मैं इस बैग को नाम दे दूंगा कैपिटल एन। ठीक है, ये कैपिटल एन से जहाँ भी मैं डिनोट करूँगा मैथ में, आपको कैपिटल एन जहाँ भी मिलेगा उसका मतलब क्या है कि वो नेचुरल नंबर है। ठीक, मान लिया हमें कहीं दे एक्स, ठीक, एक्स इन एन, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर्स के अंदर से है। ठीक, चाहे वो 1 हो सकता है, चाहे 3 हो सकता है, चाहे वो 4 हो सकता है। ठीक है, फिर जब आगे बढ़े तो आगे चल के हमें क्या ज़रूरत हुई, आर्यभट्ट जी आए। ठीक है, आर्यभट्ट, इन्होंने क्या किया, ज़ीरो को डिस्कवर किया। ज़ीरो को डिस्कवर किया, क्यों डिस्कवर किया, क्योंकि जब किसी ने मान लिया गांव में आके पूछा कि तुमने कितने एप्पल एक्सचेंज में दिए, तो उसने कहा मैं तो एक भी एप्पल नहीं दे पाया। ठीक, तो मैं एक भी एप्पल नहीं दे पाया, तो मैं इसे कैसे डिफाइन करूँगा कि मैंने कितने एप्पल दिए, मुझे डाटा लिखना है कितने एप्पल। ठीक, तो आर्यभट्ट ने क्या कहा कि हम उसे ज़ीरो से डिनोट कर सकते हैं। ज़ीरो मतलब नल, मीन्स नथिंग। ठीक, तो मैंने क्या किया कि मैंने कितने एप्पल दिए, नथिंग, कुछ भी एप्पल नहीं दिया, इसलिए ज़ीरो का डिस्कवरी हुई। तो जब हम नेचुरल नंबर्स के साथ में ज़ीरो को भी लिखने लगे, ठीक, क्योंकि हमने कहा 1 तो उससे पहले आएगा ज़ीरो, फिर 2, 3, इन्फिनिटी तक। ठीक, तो इसे हमने क्या कहा, होल नंबर्स, कि अब ये होल नंबर हो गए हैं, इससे अलग कोई नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि जो ह्यूमन था वो धीरे धीरे ही थिंक करता था, तो इससे अलग कोई नंबर्स नहीं हो सकते, उन्होंने सोचा। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, तो चीज़ें हो गई हैं हमारी। अच्छा, होल नंबर जो होते हैं, जैसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, तो होल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ नहीं है। आगे चल के क्या हुआ, जैसे मैंने 2 एप्पल्स के बदले 1 kg वीट का एक्सचेंज करने का प्रॉमिस किया। ठीक, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास अभी ओनली 1 एप्पल है। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है, आप 1 एप्पल अभी दे दो मुझे, और 1 एप्पल आपके ऊपर डेप्ट रहेगा मेरा। ठीक है, और मैं 1 kg आपको वीट दे देता हूँ। ठीक है, तो 1 एप्पल आप मैंने दे दिया उसे, और 1 एप्पल मेरे ऊपर डेप्ट हो गया। क्या हो गया, डेप्ट। डेप्ट क्या होता है हिंदी में, इसे कहते हैं ऋण। ठीक है, ये वो ऋण बार नहीं है। ठीक है, ऋण, ऋण मतलब डेप्ट, जैसे बैंक हमारे ऊपर ऋण लगाता है। ठीक है, जैसे हम लोन लेते हैं तो वो हमारे ऊपर डेप्ट होता है, ऋण होता है। तो डेप्ट का कंसेप्ट आया, तो अब डेप्थ को दिखाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी, नेगेटिव्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, नेगेटिव्स क्या, नेगेटिव नंबर्स, कि कितने एप्पल बेचे हमने, 1 एप्पल एक्सचेंज किया। ठीक है, अब वो अपने पास में जब डाटा लिखेगा कि कितने एप्पल रह गए हैं, तो वो कहेगा -1 एप्पल रहे। ठीक है, अब हालांकि -1 एप्पल कुछ चीज़ होती नहीं है, लेकिन ये सिर्फ काउंटिंग के लिए यूज़ किया गया। तो हमसे कहा गया -2 भी रह सकता है, -3 भी रह सकता है, तो ऐसे माइनस इन्फिनिटी भी रह सकता है। तो हम निगेटिव नंबर जितना पीछे होता है, जितना छोटा होता है, उतना ही वो क्या होता है, जितना बड़ा होता है नेगेटिव नंबर, ठीक है, उतना ही वो छोटा होता है, ये ध्यान रखना। तो माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर होता है, फिर उसके बाद में हम आते हैं माइनस इन्फिनिटी से पास में आएंगे -1 के, तो -3, -2, -1। ठीक है, ये हो गए हमारे निगेटिव नंबर्स, इसे हम क्या कहेंगे, डेप्थ कहेंगे। डेप्थ के लिए हमारा इस्तेमाल हुआ इसका। फिर उसके बाद में 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक, तो ये हमारे टोटल नंबर्स हुए, जिसमें हमने डेप्थ और हमारे जो असेट्स थे, जो हमारी काउंटिंग्स थी, और होल नंबर्स, सब कुछ हमने इसके अंदर लिया। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा इंटीजर्स। अब ये हो गए इंटीजर्स। तो जो फुल नंबर होता है, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो ज़ीरो हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव में कितना भी हो, -2007 हो सकता है, लेकिन फुल नंबर है। ठीक है,
फुल नंबर और हाफ नंबर या जो फ्रैक्शंस होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फुल नंबर होता है, ठीक है, इंटीजर्स क्या हुए, माइनस इन्फिनिटी, ठीक, -2 -1 0 1 2 एंड टू इन्फिनिटी। इसे हमने क्या कहा, इंटीजर। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि जो ग्रीक लेटर है एक, ठीक, ग्रीक वर्ड है एक, उसका नाम है ज़ेलेन, ठीक। ज़ेलेन एक वर्ड है, उसे, क्योंकि इंटीजर जो थे, इंटीजर्स की जो डिस्कवरी की थी वो ग्रीक्स ने की थी, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इंटीजर्स को ज़ेलेन कहा, ठीक है। हमने अपनी सुविधा के हिसाब से, हमने अपने कंफर्ट के हिसाब से इंटीजर्स कहा इंग्लिश में इसे। तो जेड, ज़ेलेन जो जेड बनाया ये ज़ेलेन से बनाया। ध्यान रखना, जेड क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स जो होते हैं वो हमने डिवाइड किए, कैसे, हमने निगेटिव इंटीजर्स को अलग किया, ज़ीरो को अलग किया, और पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग किया। तो क्या होता है, सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर्स, फिर क्या होता है ज़ीरो, फिर क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद क्या कंसेप्ट आता है, उसके बाद आता है फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स हमने पढ़ा, इंटीजर्स क्या होते हैं, फुल नंबर होते हैं, 1 2 जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, -1 -2। लेकिन क्या कहूँ अगर मैं, कि अगर वो हाफ है, अगर वो 3/2 है, अगर वो 2007/2006 है, देन व्हाट। तो क्या आया, कंसेप्ट आया रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अगर मैं डेफिनेशन वाइज जाऊँ, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक, P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। वेयर, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर में जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम किसी भी नंबर के नीचे जीरो से उसे डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो उसकी वैल्यू इन्फिनिट हो जाती है, ठीक है। ये मैं अपना एक शॉर्ट बना के डालूंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है, आप जान जाएंगे। तो जब शॉर्ट आए तो आप देख लेना इसका क्यों होता है, ठीक है। कोई भी नंबर हो, अगर आपने 2007 को ज़ीरो से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसने इन्फिनिटी जो होता है कोई हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो रेशनल नंबर है या इंटीजर है या क्या है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे क्या कंडीशन रखते हैं, पहली कंडीशन हमारी होती है क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है पी एंड क्यू, ठीक है, बोथ क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। इंटीजर्स आपको मैंने पढ़ा दिए, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ 1/2, ठीक, क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे ठीक है, मैं कंडीशन चेक करता हूँ, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, पहली कंडीशन फॉलो होती है। और पी एंड क्यू इंटीजर, तो वन भी इंटीजर है एंड टू भी इंटीजर है, तो यस ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखिए क्यू से डिनोट करते हैं, कहाँ से आया कैसे आया इतना सब थ्योरी आप याद रखेंगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा, ठीक है। यूज़ भी नहीं है उसका, मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारी चीज़ों का यूज़ नहीं है, ज़बरदस्ती आपको गणित मंजरी के नाम पे और कुछ का कुछ पढ़ाया जाए, कुछ से कुछ फ़ायदा नहीं है ना। हम बिल्कुल इंजॉय करके पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, और सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पास करेंगी, ठीक है। सिर्फ पास करना ही नहीं, आगे को भी आपको हेल्प करेंगी। तो जैसे मैंने लिया -2007/2006, तो 2007 माइनस में है, इंटीजर है, यस इंटीजर है, 2006 इंटीजर है, यस इंटीजर है, एंड 2006 ज़ीरो तो होता नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर, ठीक है। ये भी एक क्या हो गया, रेशनल नंबर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ थ्री, थ्री क्या है, आप कहेंगे इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, मैं भी मानता हूँ इंटीजर है। तो क्या ये रेशनल नंबर है, मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे कि नहीं, रेशनल नंबर के लिए तो अपॉन में कुछ होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि हाँ तो क्या हो गया, मैंने 3/1 लिख लिया, इसे लिख सकता हूँ ना मैं,
अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करूँगा तो वही नंबर आ जाता है, तो मैं इसे 1 अपॉन में करके लिख सकता हूँ। अब मैं क्या देखूँगा, क्या ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है। तो पहली कंडीशन क्या है, q इज़ नॉट इक्वल्स 0, q इज़ नॉट इक्वल्स 0। दूसरी कंडीशन, दोनों इंटीजर हैं, तो क्या हुआ, ये रेशनल नंबर हुआ। ठीक, तो यहाँ से हमने एक चीज़ क्या सीखी कि जितने भी इंटीजर होते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज़ अ, क्या हमने सीखा, रेशनल नंबर। ठीक है, आगे चल के इनके क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इन्हें आप नोट करिएगा। और एग्जाम्पल आपसे पूछे कि गिव रीज़न, तो आपको यही लिख के आना है, क्या कि -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको करना है। अच्छा, क्या इसका उल्टा ट्रू होगा, अगर हम इसे रिवर्स कर दें तो क्या ट्रू होगा कि एवरी रेशनल नंबर इज़ इंटीजर। तो रेशनल नंबर आपको समझ में आया, पहले मैं क्या बता रहा हूँ, रेशनल नंबर आपको समझ में आया। तो रेशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शंस को रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे मैंने 1/2 लिया है, अभी हमने किया क्या था, ये रेशनल नंबर था। ठीक, क्या ये इंटीजर है, क्या ये फुल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सेकंड कंडीशन, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर। समझे आप। ठीक है, तो ये तो ट्रू होता है, लेकिन जो एवरी रेशनल नंबर इज़ अ इंटीजर, ये फॉल्स होता है। ठीक, ये कंडीशन फॉल्स होती है। ये नोट यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ट्रू है, ये ध्यान रखिएगा, आप गलती मत करिएगा, फिर आप कभी कमेंट में मुझे बोलें कि आपने सर ये पढ़ाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, और काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने के बाद में मैं ऑनलाइन आया हूँ पढ़ाने, वरना मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ अपना। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। दो हमने कंडीशन देखी, इसके आगे क्या, इसके आगे हम पढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर लाइन का। नंबर लाइन क्या होती है, तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक लाइन होगी, ठीक है, जिसमें नंबर्स होंगे। तो नंबर्स कहा मैंने, ज़ीरो बीच में होगा, क्योंकि ज़ीरो के अगर मैं लेफ़्ट में चलूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, ज़ीरो के अगर मैं लेफ़्ट में चलूँगा तो वो नेगेटिव साइड होगी, और ज़ीरो के राइट में चलूँगा तो वो पॉजिटिव साइड होगी। तो यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो। यहाँ से क्या होगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होती है, द लाइन ऑन विच एवरी पॉइंट, ठीक, ऑन विच एवरी पॉइंट, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, तो ऑन विच एवरी पॉइंट इज़ अ नंबर, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये है, चाहे ये है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ठीक है, ये तो हमारा हो गया फुल नंबर्स जो हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, क्या हुआ अगर हम रेशनल नंबर्स को भी इस पर डिनोट करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हाफ, हाफ जो होता है वो 1 एंड 0 के बीच में होता है, तो कहीं यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, हाफ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने रेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। अच्छा, रेशनल नंबर्स को हम निकालते कैसे हैं कि कहाँ होगा, जैसे मैं 3 और 4 के बीच में कोई रेशनल नंबर निकालना चाहता हूँ, तो मान लिया मैं बिल्कुल मिडिल नंबर निकालना चाहता हूँ, ठीक है, इसके बीच में, तो ये भी कंसेप्ट आपकी बुक में है, क्या, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे मैंने ए पूछा है, आपसे 3 भी निकलवा सकता है, आपसे 4 भी निकलवा सकता है, आपसे 10 भी निकलवा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 3 और 4 के बीच में अगर मुझे नंबर निकालना है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, हालांकि वो फॉर्मूला नहीं है, वो मिडिल नंबर निकालने का ही एक तरीका होता है। क्या वो होता है, अगर मेरे दो नंबर हैं ए और बी, ठीक, ए और बी के बीच में मुझे कोई रेशनल नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, ए प्लस बी अपॉन 2। मैं इन दोनों को ऐड्स करूँगा और इनका हाफ कर दूंगा, तो क्या होगा, वो मिडिल नंबर आ जाएगा।
तो हम यहाँ करते हैं, क्या है, ए कितना है हमारा 3 और बी कितना है 4। तो रेशनल नंबर क्या आया हमारा इन दोनों के बीच में, 3 + 4/2, 4 एंड 3 7/2। ठीक है, 7/2 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, अच्छा इसके बीच में और भी पूछ सकता है, तो हम 7/2 और 3 के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड अगर हम इसके अंदर निकालें रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर अगर हम इसके बीच में निकालते हैं, तो मैं 3 भी ले सकता हूँ। अगर मैं 3 और 7/2 की निकालूंगा तो यहाँ कहीं आएगा नंबर। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा नंबर। और अगर मैं 7/2 और 4 के बीच में निकालता हूँ तो यहाँ कहीं आएगा नंबर, लेकिन आएगा तो वो 3 और 4 के बीच में। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है एक ही जगह कि 2 नंबर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, अब सेकंड नंबर निकालने के लिए हम 3 लेंगे, ठीक, प्लस 7/2 को लेंगे बी की तरह अपॉन 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या होता है, करना आता होगा आपसे एलसीएम, ये तो बच्चों की चीज़ है। 1 2 = 2, 3 2 = 6 प्लस 7/2, 6 एंड 7 30 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी 4, 13/4। ये भी इसके बीच में नंबर होगा। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, हमने किस किस के बीच में निकाला है, ये 3 और 7/2 के बीच में। तो कहाँ होगा ये नंबर, यहाँ होगा ये नंबर। ठीक है, ये नंबर क्या होगा, 13/4। आया समझ। तो ऐसे ही आप कितने भी निकाल सकते हैं, किसी के भी बीच में निकाल सकते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ, अब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर तो हमारा 2 भी होता है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि 1 और 4 के बीच में मुझे निकालना है, ठीक है, ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कमाल। आप कहेंगे कि ये कैसे याद रखेंगे हम, तो ये याद रखना ईजी है। जैसे मुझे 1 एंड 3 के बीच में निकालना है, ठीक है, रेशनल नंबर, तो मैं क्या करूँगा, 1 + 3/2। 1 एंड 3 कितना होता है, 4/2 मीन्स 2। 2 बीच में होता है 1 एंड 3 के, यस होता है। 2 रेशनल नंबर भी होता है। ऐसे ही अगर मुझे, हाँ ये तो हमारा हो गया 2। ठीक है, अगर मुझे 10 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो आप देखिए, आप 4 भी निकाल सकते हैं, आप 5 भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे 10 करने हैं तो कैसे, तो मान लिया आपको दिए कि -3/2 एंड 2/2 के बीच में। ठीक है, मुझे कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, मुझे 4 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आपको पता होगा, देखिए फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन ही है, अपॉन टू ये तो चलता ही रहेगा हर किसी में। तो आप कैसे कर सकते हैं, -3/2 लेंगे। इससे बड़ा नंबर क्या होता है 2 की तरफ जाने में, ठीक है, नंबर लाइन पर अगर हम चलें, -2/2 होता है, बताया था मैंने, -3 से -2, -2 से -1/2 होता है, -1/2 से 0 होता है, 0 से 1/2 होता है, 1/2 से 2/2। तो ये 4 नंबर्स हो गए देखिए। ठीक है, 5 निकाल सकते हैं हम, 5 के लिए यहाँ पे 3/2 अगर दिया हो तो हम 5 निकाल सकते हैं। ठीक है, 3/2 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको -7 से 7 तक दे, बीच में 10 नंबर निकलवाना हो, तो -6 हो जाएगा, -5 -4 एंड सो ऑन 7 तक हम निकालेंगे। तो जितने भी नंबर्स आएंगे उसमें से हम कितने भी 10 कोई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर्स कोई से भी लिख सकते हैं। अच्छा, आगे क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप खुद करके देखिएगा इसे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 1/4। ठीक, एक रेशनल नंबर -2/3 और एक रेशनल नंबर 1/4, इन दोनों के बीच में 2 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो भैया आप यूज़ करिएगा a+b/2। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये b की वैल्यू हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
अब हम क्या पढ़ेंगे आगे। आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, नेचुरल नंबर पढ़ा दिए, होल नंबर पढ़ा दिए, इंटीजर पढ़ा दिए और रेशनल नंबर पढ़ा दिए। ठीक है, रेशनल नंबर क्या बताया मैंने, अगर हम डिफाइन कर रहे हैं इसे, ये डेफिनेशन लिखें इसकी, तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ क्या होगा, पी इज़ नॉट इक्वल्स ज़ीरो, सॉरी क्यू इज़ नॉट इक्वल्स ज़ीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अच्छा, इस लाइन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसे हम ऐसे लिखते हैं, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स मैंने आपको बताया जेड से डिनोट करते हैं। तो ये बिलोंग टू क्या होता है, बिलोंग टू मतलब जेड में बिलोंग करता है, जेड का ही कोई नंबर है पी और क्यू। ठीक है, तो ये होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है ये, बिलोंग्स टू। अगर कहीं पे ऐसा है, इसका मतलब क्या है, नोट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नोट बिलोंग्स टू। तो मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, सब बताया मैंने। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में, आर डी शर्मा में, आपकी नई एनसीईआरटी में, हर जगह ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या कहते हैं ये क्वेश्चन, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, आप देखिए स्टेटमेंट्स दिए हैं हमें, पहला स्टेटमेंट ये है, सेकंड ये है, ये थर्ड है, ठीक है, ये फोर्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो क्या कह रहा है ये, देखिए पहला क्या कहता है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। हमें क्या बताना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। मैंने अभी आपको दो स्टेटमेंट्स पढ़ा दिए हैं, तो आप खुद बताएंगे ये अब। ठीक है, मैं सिर्फ तरीके बताऊंगा आपको, क्योंकि गिव रीज़न है, तो रीज़न कैसे लिखना है, एनसीईआरटी से आए हुए क्वेश्चन है सारे, पेपर में भी ऐसे ही आ जाते हैं ये, कोई से भी चार स्टेटमेंट दे देंगे या फिर कोई से भी दो स्टेटमेंट दे देंगे, वो आपको करना है। ठीक है, तो क्या है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो आप कैसे शो करेंगे, स्टेटमेंट को रॉन्ग या फिर ट्रू प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसे नंबर्स को ढूंढना होता है जो इस स्टेटमेंट को फॉलो ना करे। ठीक, तो किस में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमें एवरी होल नंबर का है, तो मैं एवरी होल नंबर मतलब होल नंबर्स की लिस्ट में से कोई ऐसा नंबर ढूंढूंगा, इज़ अ नेचुरल नंबर कहा है, तो ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो नेचुरल नंबर ना हो, तभी मैं उसे फॉल्स कह पाऊंगा। अगर ऐसा कोई नंबर मुझे मिलेगा ही नहीं जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो ट्रू हो जाएगा। आया समझ, जैसे होल नंबर हमने क्या पढ़ा है, होल नंबर हमने पढ़े हैं 0 1 2, ठीक है, और हमने नेचुरल नंबर क्या पढ़े हैं 1 2 3 4। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या कोई ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, ये तो कहा है उसने, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो एवरी होल नंबर, इसे स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करने के लिए हमें ऐसा ही नंबर ढूंढना है। क्या कोई है ऐसा नंबर, आप कहेंगे है, कौन सा है, आप कहेंगे ज़ीरो है, ज़ीरो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, होल नंबर के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक ऐसा नंबर मिल गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रोंग हो गया। तो कैसा स्टेटमेंट हो गया ये, फॉल्स। अच्छा, डिनोट कैसे करेंगे आप, उनकी रीज़न कैसे देंगे, रीज़न आप देंगे बिकॉज ज़ीरो बिलोंग्स टू डब्लू। ज़ीरो जो है वो डब्लू में बिलोंग करता है। ठीक है, बिलोंग्स टू मैंने बताया था, बट ज़ीरो डज नॉट बिलोंग, किस में बिलोंग नहीं करता, नेचुरल नंबर में नहीं करता। हैंस क्या कह सकते हैं हम, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है, ठीक है, अगला क्या कहता है, पढ़िए आप इतने, अगला ये आपका क्या हुआ, गलत हो गया, फॉल्स हो गया ये। सेकंड क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, ये तो मैंने आपको बताया है, पीछे वीडियो जाके देखिए, अभी मैंने बताया है। तो ये क्या होता है, राइट होता है। एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, ये भी मैंने आपको बताया है, ये कैसा होता है, रोंग होता है। ठीक है, फोर्थ क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर यानी
क्या क्या 1 2 3 4, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। तो एवरी नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो होल नंबर में नहीं है, तो आप कहेंगे ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। होल नंबर में तो था 0 एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो नेचुरल नंबर में नहीं था, लेकिन नेचुरल नंबर के सारे नंबर हमें होल नंबर में मिल जाते हैं, तो ये कैसा स्टेटमेंट हो जाता है, सही हो जाता है। फिफ्थ क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ठीक। तो एवरी इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से होते हैं, वही -1 तक जाते हैं, ठीक है, 0 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, सारे नंबर्स होते हैं जो काउंट कर सकते हैं हम। तो ये हमसे कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3। तो आप कहेंगे क्या इंटीजर के अंदर ऐसा कोई नंबर है जो होल नंबर के अंदर नहीं है, बताइए आप देख के। तो आप कहेंगे है, कौन से, नेगेटिव नंबर्स नहीं है हमारे होल नंबर के अंदर, ठीक है। तो आप कैसे शो करेंगे इसे, आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक, -1, -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -2007 ले लीजिए, -199 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमें शो करना है कि हाँ नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स के अंदर नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, -1 बिलोंग्स टू किस में, जेड में, जेड में -1 बिलोंग करता है, यस करता है, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक। हैंस एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो ये कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है, फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रेशनल नंबर तो हमने बताया आपको, देखिए होल नंबर के अंदर जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर में फ्रैक्शंस भी होते हैं, 1/2 3/2, ठीक है, -2/4 होते हैं। तो रेशनल नंबर आप इसे कोई सा भी एक ले लीजिए, 3/4 दिखा दीजिए, 3/4 बिलोंग करता है रेशनल नंबर्स में, बट 3/4 बिलोंग नहीं करता किस में, किसने पूछा है हमसे, होल नंबर में, ठीक है। हैंस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, इजी था। देखिए समझ के करिए, कोई ऐसी जल्दबाजी की बात नहीं है, और अगर आपसे आता है तो अच्छी बात है, मैं तो सबके लिए ही पढ़ा रहा हूँ जो भी हैं, ठीक है। अभी मैं आर डी शर्मा में से आपको एक आध क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, किस किस के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में, ठीक। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं किस में, 3 एंड 4 के बीच में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं किस किस के बीच में, 3/5 एंड 4/5। तो 5 करने हैं, तो मैंने आपको बताया पहले आप इसे ए और बी मानेंगे, तो a+b/2 निकाल लेंगे, आ जाएगा। फिर जो भी आएगा उसमें और इसमें, इसमें से कोई सा एक नंबर लेके उससे a+b/2 निकालिए, ठीक है। फिर उससे भी आप उससे और इससे मिला के निकाल सकते हैं, या उससे और इससे मिला के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको 5 निकालने हैं टोटल, कैसे भी निकालिए, ठीक है, 5 निकालने हैं। अगर आप कहें तो मैं एक क्वेश्चन आपको जल्दी से बता देता हूँ, जैसे मैं सेकंड बता देता हूँ जल्दी से। 5 रेशनल नंबर निकालने हैं हमें 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में निकालना है। तो पहले मैं मिडिल वाला निकालूंगा, कैसे निकालते हैं हम, 1 + 2/2, 3/2, 3/2 यहाँ जाएगा। अब मैं एक यहाँ का नंबर निकाल सकता हूँ, एक यहाँ का नंबर निकाल सकता हूँ। यहाँ का नंबर कैसे निकलेगा, इसे और इसे मान के, ए और बी, तो 1 + 3/2/2, ठीक है। तो 3 एंड 2 5/2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 4, ठीक। तो ये कितना आ गया, 5/4। अब मैं इसे और इसे मिला के निकाल सकता हूँ, 3/2 + 2/2 कितना आया, 7/4, ठीक है। अब मैं, मुझे क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही निकालने हैं, 1 एंड 2 के बीच में निकालने हैं मुझे सारे रेशनल नंबर, तो कोई से भी निकाल सकता हूँ मैं, इसे और इसे लेके निकालूंगा तो यही आ जाएगा वापस, तो मैं इसे और इसे लेके निकाल देता हूँ, ठीक है। 3/2 + 7/4/2, ठीक है।
क्या होगा 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 7/2, तो 13/8। ठीक है, तो एक आपका ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया। एक और निकालना है, एक और हम निकाल सकते हैं। देखिए मैंने किसी से बीच में निकाला, यहाँ आ गया है मेरा। अब मैं एक यहाँ निकाल देता हूँ, 5/4 प्लस 3/2/2, 6 and 5 11/8 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 11/8। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए हमारे। ठीक है, इस तरह से आप निकालिए, घर पे प्रैक्टिस करिएगा। और हम अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब अगली एक्सरसाइज हमारी है डेसिमल नंबर्स के बारे में। किस बारे में है? डेसिमल नंबर्स के बारे में है। और ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप करिएगा इन्हें। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 1 है। जल्दी से हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, डेसिमल नंबर्स और इरेशनल नंबर हम उसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। ये चैप्टर आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा फिर। ठीक है, हम इरेशनल नंबर्स निकालना भी सीखेंगे, हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे जो आपके एक्सरसाइज में है। ठीक है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इतना भी लेंदी नहीं है लेकिन कहा जाए तो, लेकिन करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई के बिना कुछ संभव नहीं होता है। देखिए, आप जैसे आज बात करें कि अ, हड़प्पा के बारे में आप बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आप अगर उसके बारे में आज बात करते हैं, आजकल क्योंकि पढ़ाई का इतना महत्व रहा नहीं है, आजकल पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस कोई देता नहीं है। ठीक है, थोड़ी पॉलिटिक्स भी ऐसी हो गई है, थोड़ा सोसाइटी भी ऐसी हो गई है, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी होती है, पढ़ाई के बिना कुछ होगा ही नहीं। जैसे आप आज हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें, तो आप उसके बारे में क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं आप उसके बारे में? आप ये पढ़ते हैं कि हाँ उस टाइम पे राजा कौन था? नहीं पढ़ते ना, नहीं पढ़ते ना राजा कौन था, या उस टाइम पे जो हमारा एमपी था वो कौन था, या एमएलए कौन था? नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। हम क्या पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया, क्या उन्होंने इन्वेंशन किया। ठीक, वो कैसे अपना डेली लाइफ में नंबर्स को यूज़ करते थे, कैसे अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते थे। ठीक है, और भी हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या वो पढ़ते थे, क्या क्या उनकी स्टडीज़ थी, जो भी वो पढ़ते थे, लिखते थे, बोलते थे, हम उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, ना कि इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि वो क्या एंटरटेनमेंट करते थे अगर बोर हो जाते थे। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं, हमेशा हर चीज़ इन्वेंशन डिस्कवरी पे ही बात होती है। इन्वेंशन और डिस्कवरी जो होती है वो किस वजह से होती है? स्टडी की वजह से होती है, पढ़ाई की वजह से होती है। तो आप भी आगे चल के ऐसा ना लगे कि आपको जो 9th क्लास का है वो आपको 11th में ना पता हो। मैथ लें आप या ना लें वो आपकी हेडेक है, मैथ कभी आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, नमस्ते, बाय बाय।